हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो सोए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में, आपको लेकर चलिए जानते हैं। आप रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं, 10 10 लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट होना है। लेट्स चेक पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। द किंग ऑफ पेंटिकल्स। बड़ी ही स्टेबल एनर्जी, बड़ी ही रिस्पॉन्सिबल एनर्जी। आप इसको बहुत कंसिस्टेंट एनर्जी कह सकते हो। मतलब ये फील कर रहे हैं कि इन्होंने इस रिश्ते में बहुत हार्ड वर्क किया है और इस रिश्ते ने भी इन्हें बहुत कुछ दिया है। मतलब कहते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं कि परमात्मा मैं कर्म कर रहा हूँ बट मुझे उसका रिजल्ट देना है। ऐसे होता है ना कि यार मैंने इतनी मेहनत करी और उसका ये रिजल्ट निकला। तो यहाँ पर उसको लगता है कि उसने बहुत मेहनत करी है और इस रिश्ते ने उनको बहुत कुछ दिया भी है वापसी में। उन्हें लगता है कि ये रिश्ता ना ऐसे ही तो नहीं जाने दे सकते। ये रिश्ता ऐसे ही नहीं बना है। इस रिश्ते को बनाने में बहुत मेहनत लगी है आप दोनों की। ठीक है। एंड ये आपके लिए जो फील कर रहे हैं दैट इज की जितनी कंसिस्टेंसी, जितना एफर्ट्स, जितने आपने इस रिश्ते में अपने आपको कहते हैं ना जी जान लगाया है, आप एक ऐसे पार्टनर हो जो यही सब कुछ इनकी फैमिली के लिए भी कर सकते हो। इन्हें ऐसा लगता है कि आप वो एक मतलब आपको एक तरीके से उन्होंने ऐसी नजरों से देखा है या इस तरीके का आपके लिए फील कर रहे हैं कि अगर आप इस इंसान के लिए इतना कुछ कर सकते हो, अगर आप इस इंसान के लिए इतने कंसिस्टेंट रह सकते हो, अगर आप इस इंसान के लिए इतने रिस्पॉन्सिबल बन सकते हो, तो इनकी फैमिली के लिए भी आप उतने ही बेहतर हो। क्योंकि इन्होंने आपको मेहनत करते हुए देखा है, क्योंकि इन्होंने आपको नर्चर एनर्जी में देखा है, क्योंकि इन्होंने आपको इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखा है। उन्हें पता है कि आपकी पोटेंशियल क्या है। तो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत जिम्मेदार हो और इनके साथ साथ आप इनकी फैमिली को भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से संभालोगे। जो एक आजकल डर रहता है ना कि यार मुझे तो इंसान पूछ लेगा, मेरे लिए तो ठीक है बट क्या मेरी फैमिली के लिए सही है ये इंसान, तो वो चीज इस इंसान के मन में बड़ी ठोक पीट कर है कि हाँ आप इनकी फैमिली के लिए भी अच्छे हो। ठीक है। द मून कार्ड, जहां पर डाउट्स थे, देखो जहां पर डाउट्स थे, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसा रहा है इनकी फैमिली में, इनके पेरेंट्स के टाइम पर या इनके सिबलिंग्स के टाइम पर, कि बहुत एक मतलब बहुत ज्यादा एक ऐसी एनर्जी होती है जहां पर बिट्रेल मिला या फिर चीजें सोची कुछ और हुई कुछ और इनको ये सब कुछ, या फिर हो सकता है इन्हीं के साथ कभी कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने किसी के बारे में बहुत कुछ सोचा बट वो इंसान चीटर निकला। तो इनको आप पर वो शायद ट्रस्ट नहीं बना था और बहुत ज्यादा डाउट्स थे अभी आपको लेकर भी। ठीक है। या फिर हो सकता है कि इनके मन में डाउट्स डाले गए आपको लेकर, बट नाउ दे आर लाइक कि नहीं, आप तो बहुत रिस्पॉन्सिबल थे, आपने बहुत मेहनत करी थी अपनी तरफ से और आप आज भी बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो। ठीक है। आप वो इंसान हो जो मेहनत से नहीं डरता, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं डरता। जिस चीज का कहीं ना कहीं इनको डाउट था कि शायद आप उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं हो यार, आप कहाँ ही संभाल पाओगे, आप कहाँ ही इस इंसान के साथ कंसिस्टेंट रहोगे। आता ना क्या कि यार 4 दिन रहेगी ये मेरे साथ, 4 दिन ये रहेगा, ये मेरे को सीरियस तो लग नहीं रहा, ये सीरियस तो लग नहीं रही, बट उसे उसे डाउट था आपके ऊपर कि आप भी चले जाओगे, आप भी इस इंसान को छोड़ के चले जाओगे। तो वो चीजें अब उसको बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है कि नहीं आप ऐसे नहीं। ओके। फॉर श्योर यहाँ कुटुंब की एनर्जी आ रही है, फैमिली की एनर्जी आ रही है, मुझे टॉरस एनर्जी बहुत ज्यादा यहाँ पर कनेक्ट कर रही है। ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये भाई ये ना आज जिसके लिए भी रीडिंग आ रही है बड़े सीरियस है आपके लिए।
सीरियस है। अब बेशक यहाँ थर्ड पर्सन क्यों ना हो, पर ये सीरियस है आपके लिए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं किसी प्रोफेशनल से, फ्रेंड से, सिबलिंग से हो सकता है आपके लिए हेल्प मांग रहे हैं कि मतलब चीजें ठीक करवाई जाए, क्योंकि पास्ट ज्यादा अच्छा नहीं रहा है आप दोनों के बीच में। और हो सकता है इन्होंने आपको मतलब अप्रोच करने की कोशिश करी है, या मन कर रहा है अप्रोच करने का, बट उनको लगता है कि एक डर है उनके मन में कि पास्ट में उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, तो अब हो सकता है आप उनको रिजेक्ट कर दो। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों से या किसी तरीके की प्रोफेशनल से इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन भी चाह रहे हैं, ये ग्रोथ चाह रहे हैं, एक लेवल अप चाह रहे हैं इस रिश्ते में। और अगर चीजें वर्स्ट हो गई हैं तो फिक्स करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ तो स्ट्रैटेजी प्लानिंग चल रही है। द हायरोफेंट, कोई तो देखो गुरु मेंटोर, कोई टीचर प्रीचर कोई है इनकी लाइफ में, कोई तो जिनको ये बहुत मानते हैं, किसी से तो ये हेल्प ले रहे हैं, किसी ऐसे इंसान से जो इनको ये बहुत अपना मतलब कहते हैं ना, जो इनसे फॉर श्योर, चाहे पोस्ट कह लो, चाहे एज कह लो, चाहे विजडम कह लो, इनसे बहुत आगे है, उस इंसान से ये हेल्प ले रहे हैं। और मुझे कुछ लोग फॉर श्योर प्रोफेशनल लग रहा है, कोई प्रोफेशनल है जिनसे हेल्प ले रहे हैं। ये वर्क प्लेस पर भी हो सकते हैं आपके साथ, या वर्क प्लेस पर कोई हो सकता है जिनसे ये इस बारे में हेल्प ले रहे हैं, ओके। ज्यादातर लोगों के लिए ना, मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ फ्रेंड्स हैं, क्योंकि ना द हेरोफेंट फ्रेंड्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनकी हेल्प ली जा रही है। क्यों? क्योंकि चीजें ठीक करनी है, राइट ऑर्डर में लेकर आना है चीजों को। मैंने कहा ना, चीजें वर्स्ट हो सकता है, वर्स्ट हो गई हैं, और उनको राइट ऑर्डर में लेकर आना है, और राइट ऑर्डर में लेके आने के लिए हेल्प लगेगी, यहाँ पर ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ट्रेडिशनली ये कहीं ना कहीं हो सकता है कमिटेड है, बट आपको लेकर सीरियस है, ऐसा नहीं है कि सीरियस नहीं है उनके मन में आपके लिए सीरियसनेस, ठीक है। पहले हो सकता है कि कल्चर, ट्रेडिशन या कमिटमेंट, इन चीजों की वजह से ये थोड़ा सा साइड रहते थे, कॉर्नर करते थे आपसे, बट अभी ये खुद चाहते हैं लेवल अप इस रिश्ते में, ओके। हो सकता है जॉब की तैयारी कर रहे थे, हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में ये पढ़ रहे थे जहां पर इनको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ रहे थे और इनका ध्यान सारा वहीं था, बट नाउ दे आर लाइक कि ये चीजें फिक्स कर सकते हैं, ये एक्सपेंशन ला सकते हैं इस रिश्ते में, ओके। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मैं फिर से बता रही हूँ, प्लानिंग है। प्लानिंग है कि जितनी मेहनत करी है ना, उस मेहनत को ऐसी तो वेस्टेज जाने नहीं देना, ऐसे तो वेस्ट जाने नहीं देना भाई, कि हाँ भाई इतनी मेहनत करने के बाद रिश्ता खराब हो गया, नहीं ऐसे तो नहीं। होपफुल हैं, ऐसी बात नहीं है, होपफुल नहीं है, होपफुल हैं इस रिश्ते को लेकर। ये ना बड़े मतलब इनको ऐसा है कि इन्होंने ना ये यहाँ से डेक उठा के यहाँ रख दिया ना, तो इनको अप्रिशिएट कर दो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, अरे तुमने तो पता नहीं क्या कर दिया। मतलब ये थोड़ा सा इनको ऐसा है कि मैंने ना एक फूल दे दिया ना सामने वाले इंसान को, तो वो मेरे लिए ना पता नहीं क्या कर जाए। इनकी ऐसी एनर्जी है, अभी किसकी ऊर्जा है ये तो आप बताना, आपको पता होगा आपके पार्टनर का। बट अगर इन्होंने एक फूल आपको, फूल तो बहुत बड़ी बात कह रही है, मतलब एक पानी का ग्लास भी आपको पकड़ा दिया ना, तो इनको 4 घंटे तक आप अप्रिशिएट करते रहो। एक ऐसी ऊर्जा मुझे नजर आ रही है। और इनको ना अब इनको ऐसा है कि अरे मैसेज नहीं आया सामने से, क्योंकि मैंने मैसेज किया था, रिस्पॉन्स नहीं आया, मैं बस हूँ ओके, अच्छा क्यों आया, बड़ा सा रिप्लाई क्यों नहीं आया, बड़े बड़े लंबे लंबे ऐसे टेक्स्ट क्यों नहीं आ रहे इस इंसान के। मतलब इसे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये वेट कर रहे हैं कि मैंने तो करा है एफर्ट्स, मैंने तो बहुत इन्वेस्टेड रहा हूँ, मैंने तो बहुत सिनेरियोस को समझा है, मैंने तो बहुत वेट कर लिया,
सामने वाला इंसान इतना ज्यादा एफर्ट्स क्यों नहीं कर रहा? और ऐसा नहीं है इन्वेस्टेड नहीं है, इन्वेस्टेड है। देखो ये कार्ड फिर से दिख रहा है, इन्वेस्टेड है अभी भी नजर है आप पर। उस सामने से वो जो वेटिंग वाली एनर्जी है ना, वो है अभी भी, कि यार ये कब ठीक होगा सब कुछ। देखो इन्होंने जरा सा कोई एफर्ट लिया है आपकी तरफ और उसका रिस्पॉन्स का वेट है। ये बात मैंने पहले ही बता दी, तो कार्ड भी नहीं आया था कि जरा सा कुछ किया, मतलब एक हाय कैसे हो इतना मैसेज लिख दिया। अब उनको बहुत लंबा वाला चिट्ठा चाहिए आपसे, कि पूरा लंबा चिट्ठा लिख के भेजो, ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ वैसा, मतलब कहीं कंप्लेंट कर दो आप इनसे। इनको ये बोल दो कि यार तुम कहाँ थे, कितने दिनों में तुमने बात करी, तुम क्यों वैसे मैसेज पे बात नहीं करते हो। तो ये खुश हो जाएंगे कि अरे सामने वाला बंदा मुझे याद कर रहा था। तो उस इनिशिएट, जरा से उस इनिशिएट का देखो, सीधा एस ऑफ पेंटिकल से सेवन ऑफ पेंटिकल रिजल्ट चाहते हैं ये। जो मैंने कहा था कि मतलब एक गिलास पानी पकड़ा देंगे तो 4 घंटे इनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। अब ये कौन हंस कौन रहा है, मुझे जरा ये बताओ, हंस कौन रहा है? क्योंकि मेरे सामने स्माइली फेस आ रहा है किसी का। कौन हंस रहा है भाई? मैं क्या, अब जो मुझे दिख रहा है देखो, मैं तो वही बोलूंगी ना, मैं थोड़ी अलग अलग चीजें बोलूंगी, मैं तो जो दिखता है मैं बता देती हूँ। मुंह फट इंसान। ठीक है, चलो और देखते हैं नेम इनिशियल्स देखते हैं। DJILYLHZVCBSM पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये रिश्ता हिडन हो सकता है और दोनों में से कोई एक या दोनों ही मैरिड हो सकते हैं, जो मेजर एनर्जीज दिख रही हैं। ठीक है, कल्चरल यहाँ पर डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट और मून कार्ड आया है, तो ये एनर्जी मुझे नजर आई। ओके, क्या कहा था मैंने आपको? इसका मतलब बताओ। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ, मैंने आपको इस कार्ड से क्या कहा था? कि उन्हें लगता है कि आप वो हो जो सब कुछ संभाल सकते हो। एंड अगर बॉटम ऑफ द डेक भी दिखाऊंगी ना, फॉर श्योर आपको ये चीज का कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये एग्जैक्ट मैसेज है। आई एम ऑलवेज विद यू इन योर डिफिकल्ट टाइम, सपोर्ट। आपने सपोर्ट किया है इनको और आपने ये बात बोली भी है कि आप हमेशा इनके साथ रहोगे, और वो चीज उस इंसान को देख लो, है उसको ये चीज कि आप बहुत प्रेशियस हो उसके लिए। ठीक है, क्रश, यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। और आई थिंक मैंने ये बात बोली थी कि ये इंसान शायद पहले ना कमिटमेंट से या हो सकता है स्टेटस के चलते कुछ चीजों से ये भाग रहे थे, है ना। ये देखो कंफ्यूजन, आई एम इन डिलेमा वेदर इट्स यस और नो। आपके पर्सन को नेक्स्ट लेवल पर जाना है, क्रश से नेक्स्ट लेवल पर जाना है, एक्सपैंड करना है, चीजें फिक्स करनी है। ओके, ये जो यस और नो वाली एनर्जी है ना, ये हो सकता है किसी से डिस्कस कर रहे हैं इस बारे में। देयर इज नो वन बिफोर और आफ्टर, यू आर द वन ओनली। भाई आप ही हो इस इंसान के लिए जो इनको लगता है कि ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो आप लोग। ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है कि जितना भी मतलब भाग जाए आपसे, वापस आपकी तरफ ही आते हैं। ठीक है, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी, यही बात आई थी आई थिंक। सो जो लोग टैरो को मजाक लेते हैं ना, ग्रैटिट्यूड शो कर देना अपने परमात्मा को कि इंट्यूशन और टैरो मजाक नहीं है। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन। इस इंसान का नेक्स्ट सेक्शन क्या है? एट ऑफ पेंटिकल। अच्छा, पहला कार्ड आया है और मैं इस कार्ड के साथ भी कहने लगी थी कि ये 8 पेंटिकल बनते हैं, जो कि मेहनत करने का एक आपको एक्शन दिख सकता है कि ये इंसान मेहनत करना चाह रहे हैं इस पे। ठीक है, जब मैं ये कार्ड रखने लगी थी तो ये चैनल मैसेज आया था,
साथ में 8 ऑफ पेंटिकल आ ही गया, क्योंकि मैंने वो मैसेज आपको डिलीवर नहीं किया तो परमात्मा ने यहाँ वो मैसेज दे दिया कि वो मेहनत करना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स। एंड द डेविल कार्ड, डेविल भी मेहनत की बात करता है, डेविल भी कैप्रिकॉर्न एनर्जी है ना। फॉर श्योर ये काम करना चाहते हैं इस रिश्ते पर, एंड उसके लिए सबसे पहले खुद को हील करने में लगे हैं। ओके, खुद को हील कर रहे हैं। ये एक हिडन रिश्ता हो सकता है जो ये चाहते हैं कि खत्म ना हो। ओके, थर्ड पर्सन सिनेरियो, पैसा पैसा पैसा, ठीक है, हर्ट वुंडेड, हो सकता है इनकी तबीयत भी ज्यादा अच्छी नहीं रहती है उस इंसान के साथ रहते हुए, ठीक है। सामने वाला इंसान सिर्फ पैसा देख रहा है, सामने वाला इंसान सिर्फ स्टेटस देख रहा है, सामने वाला इंसान को ऐसा लग रहा है कि उसको पैसे से वहां फ्रीडम मिल जाएगी, बट प्यार नहीं है। एस ऑफ वांड्स के साथ नया नया रिश्ता है, कुछ ज्यादा बहुत पुराना रिश्ता नहीं है, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पैसे की कहीं ना कहीं चीटिंग हुई है इनके साथ पहले, ठीक है, या अभी भी ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। कुछ डिवोर्स वगैरह भी इनका हो सकता है चल रहा है, और जहां पर बहुत पैसा लग सकता है। फैमिली सिनेरियो चेक करें। थर्ड पर्सन सिनेरियो में ये तो देखो, मैं अभी बोल रही हूँ ना, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड पर्सन सिनेरियो में ये पक्का दिख रहा है कुछ लोगों का कि डिवोर्स केस वगैरह कुछ चल रहा है इनका। और देखो कर्मा तो मिलना ही था ना जस्टिस कार्ड के साथ। फैमिली सिनेरियो देखते हैं, चलो। फैमिली ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड है, और वो समय पर चीजें छोड़ रही है, चाहती यूनियन ही है, ठीक है, बट कुछ कर नहीं रही है, कुछ ज्यादा एक्शन नहीं ले रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको ना मैं बता दूं, अक्टूबर से नवंबर के बीच में, ठीक है, कुछ चीजें अंत हो सकती हैं और कुछ चीजें स्टार्ट हो सकती हैं, जिसके लिए जो आप चाह रहे हो कि एंड हो जाए, भी आपके फेवर में चीजें चल जाए, वो एंड हो जाएंगी। बट अगर आप चाह रहे हो कि न्यू बिगनिंग हो जाए, आपके फेवर में चीजें न्यू बिगनिंग की तरफ चल जाए, तो न्यू बिगनिंग हो जाएगी अक्टूबर से नवंबर के बीच में, ठीक है। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, दिस इज द कंफर्मेशन। इस चेंज को आप एक्सपेक्ट कर ले, क्योंकि ये चेंज आने वाला है, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। हाँ, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की लव रीडिंग आ चुकी है सेकंड चैनल पर, जाके चेक कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।